अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। विराट कोहली को शिकस्त का सामना करना पड़ा और यह शिकस्त है बाबर आजम से। बाबर आजम ने कराची में जो नॉक खेल दी है, जो बैटिंग कर दी है, उसने दस्तक बजा दी है। दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे कि अब भाई द किंग इज बैक। एक नया किंग, एक नया सितारा दुनिया क्रिकेट में रोनमा हुआ है। और बाबर आजम की जो 196 रन की नॉक थी, उसने पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स थे, पूरी दुनिया के जो बड़े दिमाग थे, जो बड़ी पर्सनालिटीज थी, जो बहुत बड़े मेगा स्टार्स थे, उनको बाबर आजम की तारीफें करने पर ना सिर्फ मजबूर कर दिया है, बल्कि आईसीसी रैंकिंग में इन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है और 145 साल क्रिकेट की तारीख में 5 नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। अब ये बहुत बड़ी इनिंग्स थी, बहुत तारीखी इनिंग्स थी, लेकिन सबसे पहले ये वो सारे लोग हैं जिनके ट्वीट्स आए हैं, जिनके मैसेजेस आए हैं, जो बाबर आजम की उस परफॉर्मेंस के ऊपर है, पहले वो आपके सामने रख देते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी नॉक थी और कितनी बड़ी इनिंग्स बाबर ने खेल दी। और यहां से एक नया सूरज शुरू हुआ और एक नए बाब का आगाज हुआ है क्रिकेट की तारीख में। जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के बहुत तगड़े बॉलर हैं, दुनिया भर में परफॉर्म किया है। वो लिख रहे हैं, दिस मैन इज रियली फैंटास्टिक प्लेयर, व्हाट आ फाइटिंग नॉक। यानी कि बड़ा तगड़ा प्लेयर है, बड़ा कमाल का प्लेयर है, व्हाट अ फाइटिंग नॉक। अच्छा, ये फाइट बहुत जरूरी है समझना। ये टेस्ट था कि आपने 5 सेशंस खेलकर मैच बचाना था ऑस्ट्रेलिया से, और आपके सामने मिचेल स्टॉक है, नेथन लॉयन है, आपके सामने ग्रीन है, आपके सामने पैट कमिंस है। ये दुनिया की बेस्ट बॉलिंग बैटरी है जो इस वक्त क्रिकेट के अंदर एग्जिस्ट करती है और दुनिया की तारीख में बेहतरीन बॉलिंग अटैक्स में से एक अटैक समझा जाता है। वसीम जाफर आप जानते हैं भारत का एक बहुत तगड़ा डिफेंसिव प्लेयर और एक बहुत अजीम खिलाड़ी भारत के लिए खेल चुके हैं। उनका कहना है कि सम इनिंग्स गिव विक्ट्रीज बट सम बिल्ड कैरेक्टर्स एंड द लेटर आर ऑलवेज हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, कैरियर बिल्डिंग इनिंग्स एंड अ मैच फॉर्म। उन्होंने कहा कि कुछ गेमें होती हैं जिनसे आप गेम जीत जाते हैं, आप मैन ऑफ द मैच ले लेते हैं। कुछ गेम्स ऐसी होती है जो आपकी कैरेक्टर्स बना लेती हैं। बाबर आजम का कैरेक्टर बना है, बाबर आजम की पर्सनालिटी निकलकर, उसका क्लास, उसकी स्किल सेट, उसका स्ट्रॉन्ग हेडेड, उसकी मेंटल। आप इमेजिन करें कि जो बंदा सेंचुरी बनाने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करे, काम डाउन, जॉब इज नॉट फिनिश्ड येट, यानी अभी मुझे खेलना है, अभी ये मैच मुझे बचाना है। अब कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि मैच जीतना चाहिए था, तो ये बात समझिए कि रिजवान ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारा एक टाइम पे मूड बन गया था कि हम चेज की तरफ जाएं, लेकिन फिर हमने रियलाइज किया कि असल में चेज पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि बॉल ठीक से बल्ले पर आ नहीं रहा था, लिहाजा हमने ड्रॉ करना बेहतर समझा। सर विवियन रिचर्ड अगेन बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, वो कहते हैं, What an exceptional display of talent by these two. World cricket is blessed to witness such player in the middle. कि क्या एक्सेप्शनल इनिंग्स के लिए इन दोनों ने, रिजवान ने और बाबर ने, हमने देखा कि रिजवान ने आखिर में आकर सेंचुरी बनाई, कि क्या एक्सेप्शनल इनिंग्स के लिए इन दोनों ने। और हम खुशकिस्मत हैं कि दुनिया जो क्रिकेट की दुनिया है, जो क्रिकेट का शौक रखते हैं, उन्होंने इन बैट्समैनों को मिडल में परफॉर्म करते हुए, खेलते हुए और ऑस्ट्रेलिया को नाखून चने चबाते हुए देखा है। अब ये बात आप ज़हन नशीन कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो कराची में टेम्परेचर था कल, वो 38 to 40 डिग्री था। 38 to 40 डिग्री मीन्स के बर्निंग, और उसके ऊपर जब आपने सारे गार्ड्स पहन रखे हो, आप फुली सेफ्टी आपने पहन रखी हो, क्योंकि ये इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके सामने कोई मजाक नहीं था, आपके सामने वो खब्बा मिचेल स्टार्क था, और मिचेल स्टार्क 150 की स्पीड से ज्यादा से गेंद करता है। आई आस्क्ड अहमद शहजाद एक बार कि 140 की स्पीड कितनी होती है, तो उसने कहा 140 की स्पीड से अगर बॉल लग जाए तो जो जख्म होता है वो सिर्फ एक हफ्ता अपने रंग चेंज करता रहता है। सो दिस इज, इससे तेज बॉल कर रहा था, अंदाजा खुद लगाइए। एडम गिलक्रिस्ट, जानते हैं आप उसे, उन्होंने लिखा है ग्रेट स्टैट्स बेनी। अच्छा, बेनी जो बेन जॉन्स हैं, उन्होंने कोई स्टैट्स शेयर किया, उन्होंने कहा ग्रेट स्टैट्स, और बेन जॉन्स ने अपने स्टैट में लिखा है 523 मिनट्स ऑफ बैटिंग फ्रॉम बाबर आजम, द ओनली बैट्समैन इन द टेस्ट हिस्ट्री टू बैट दिस लॉन्गर। चौथी इनिंग्स में 523 मिनट ये शख्स क्रिकेट पर विकेट पर खड़ा रहा, 170 ओवर्स ये शख्स विकेट पर खड़ा रहा, और एक टाइम भी ऐसा नहीं आया जहां पर इसने टेम्परामेंट लूज किया हो, जहां पर इसने हथियार डाले हों, जहां पर इसकी फिटनेस के मसाइल सामने आए हों, जहां पर इसके फोकस में कोई मसाइल नजर आए हों, इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसमें कोई सुकम नजर आया। नो, टोटल 170 ओवर ये बंदा फोकस्ड रहा और गेम खेलता रहा। अश्विन लिखते हैं, बाबर आजम गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग फिनिश टुमारो। ये एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, और अश्विन इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा बॉलर है और अभी श्रीलंका को आपने देखा कि किस तरह भारत ने फंसाया है, और उन्होंने ट्वीट किया, और इसका मतलब है कि वो अपना मैच छोड़कर ये पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, और खासतौर पर बाबर का इनिंग्स उन्होंने देखी, और उन्होंने कहा कि गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग फिनिश। और उन्हें पहले ही पता चल गया था उसके जिस तरह से बॉल को मिडल कर रहा था, जिस तरह से बॉल के सामने आ रहा था। और हमने देखा कि विक्रांत गुप्ता ने कहा कि बेशक
एक बैटिंग विकेट थी, फ्लैट ट्रैक था, लेकिन सीमेंट की पिच पर भी आप 170 ओवर नहीं खेल सकते। इट्स अ टफ कॉल। ब्रैटली सब जानते हैं, व्हाट अ स्पेशल नॉक, ऑजीज आर अ चांस नाउ। जब इन्होंने ये ट्वीट उन्होंने तब किया जब बाबर आजम आउट हुई, इन्होंने कहा बड़ी स्पेशल नॉक है लेकिन ऑजीज के पास चांस आ गया है। हमने देखा कि जब उसके बाद साजिद खान आउट हुए, उसके बाद जब हसन अली गालिबन आउट हुए, उसके बाद हमने देखा बैक टू बैक 3 विकेट्स गिरी हैं बाबर के बाद, तो एक ऐसा इंप्रेशन जरूर बन गया था कि शायद ऑस्ट्रेलिया यहां पे कमबैक कर गया है। और आखिरी 8 ओवर्स में जब 3 विकेट थी, इट वाज वेरी एविडेंट कि शायद गेम जाने वाली है। क्रिकेट वॉल ने लिखा है, बाबर may have missed out a double century but has gained entry into the galaxy of batting great meetings। कि शायद डबल सेंचुरी मिस करनी है, लेकिन जो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो दुनिया की कमाल क्रिकेटर्स हैं ना, उनमें अपना नाम बना गया है, वहां पर दस्तक दे दी, एक छाप छोड़ दी है। और अब कोई हटाकर बताए इसे नंबर 1 आने से, अब कोई पीछे बाबर आजम को हटाकर बताए। माइकल वॉन इंग्लैंड के कैप्टन लिखते हैं, विदाउट क्वेश्चन आई थिंक बाबर आजम इज द बेस्ट ऑल अराउंड बैटर्स। अब ये भारतीयों को बड़ी तकलीफ होगी इससे। विदाउट क्वेश्चन आई थिंक बाबर आजम इज द बेस्ट ऑल राउंड बैटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ब्रिलियंट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट के। कोई सवाल नहीं है कि बाबर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सबसे बड़ा प्लेयर। उन्होंने कहा कि ब्रिलियंट है अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट, यानी हर फॉर्मेट में ये शख्स ब्रिलियंट है। विक्रांत गुप्ता भारत का प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, मेरे फेवरेट साफी भारत में से, वो लिखते हैं, ट्रिगर मोमेंट फॉर बाबर आजम, मिस्ड 200 बट सेव्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान का मैच इन्होंने बचा दिया है। फॉक टाइम टू बी काउंटेड एज वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट, कि यही टाइम है और दुनिया मान रही है और पहचान रही है बाबर को कि इस टाइम का ग्रेट प्लेयर है। शरफैन रदरफोर्ड लिखते हैं, बाबर आजम शोइंग हिज एक्सीलेंट क्लास एंड टेकिंग पाकिस्तान आउट ऑफ द क्राइसिस इज वन ऑफ अ ब्रिलियंट नॉक। व्हाट आर नॉक बाय बाबर आजम। 6 रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। सबसे पहले आप ये चीज जानिए कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को इन्होंने 9वें नंबर पर छोड़ा और ये खुद आ गए जी 8वें नंबर पर, नंबर 1। नंबर 2, ये दुनिया के तीसरे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान चौथी इनिंग्स में आकर जो दुनिया के तीसरे कप्तान बने हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाई है। एक दिलशान है, फाफ डु प्लेसिस है एंड नाउ बाबर आजम। दुनिया के दूसरे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने चौथी इनिंग्स में आकर सेंचुरी बनाई है। और दुनिया के 1939 के बाद से पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आखिरी दिन पर इतनी लंबी इनिंग्स खेली है और तकरीबन 425 बॉल्स खेली हैं, 170 आवर सर्वाइव किए हैं, 38 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड में खेला है और दुनिया की बेस्ट एवर बॉलिंग लाइनअप के सामने परफॉर्म किया है। यह बात ज़हन नशीन कीजिएगा कि टेस्ट क्रिकेट इज द टेस्ट ऑफ स्किल्स, मेथड, टैक्टिक्स, टेक्निक्स, अप्रोच, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंपैक्ट, मेंटल स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें, आपकी फिटनेस लेवल, सारी चीजें टेस्ट होती हैं। बाबर आजम इन सारी टेस्ट में कामयाब रहा है, पास रहा है। जो भी बाबर आजम के फैंस हैं काइंडली इसको शेयर करें सो दैट हम बाबर को ब्रांड बनाने में हेल्प कर सकें, बाबर को सेलिब्रेट कर सकें और क्रिकेट की दुनिया का जो ये नया सितारा आया है इसके लिए कम से कम क्लैप जरूर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।